हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज हमने जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक फिनिश कर लिया, उसके हम करेंगे प्रीवियस ईयर 2017 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जो साथ साथ में हम कोशिश करेंगे कि कितना हमारे पास शॉर्ट वे में 1 मिनट से कम में जो सोल्व हो सकता है, उस हिसाब से हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हमारे पास? इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। ठीक है, हमारे पास दो मैट्रिक्स दी हैं, कोई ए एंड बी, और ये हमारे पास कंडीशन दी है ए बी इक्वल टू बी ए और बी ए इक्वल टू ए, और ए की स्क्वायर हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें से क्या आएगा, तो वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब भी हमारे पास कंडीशन दी हुई होती है ना, एक मिनट, जी हमारे पास ही जब भी हमारे पास कंडीशन दी होगी, तो कंडीशन हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास कंडीशन दी है ना, उसका यूज करके हमने क्या करना होता है, सोल्यूशन निकालना है, अदरवाइज कभी भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ये दो हमारे पास कंडीशन दी है और हमें फाइंड करना है ए का स्क्वायर क्या होगा। तो ए के स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं? ए के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए और ए दो टाइम लिख सकते हैं, टू टाइम हमारे पास ए की स्क्वायर ही बन जाएगा। अब हमारे पास इन कंडीशन का यूज कर सकते हैं। ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए इक्वल टू क्या है? बी ए। तो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी ए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये तो एक ऐसे रह गया, और दूसरा साथ में क्या लिख दिया हमने? बी ए। ठीक है, तो ए की जगह दूसरा हमने लिख दिया बी ए। अब बी ए हमने लिख दिया। अब हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या दी है? बी। तो जहां पे हमारे पास जो ए बी दिया है, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी। तो क्या आ गया? बी, और साथ में फिर हमारे पास क्या? ए। और फिर हमारे पास बी ए, तो बी ए इक्वल टू किसके है? ए के है। तो बचे हमारे पास सोल्यूशन आ गया। तो क्या हो गया? ए की स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया हमारे पास? ए के। तो ऑप्शन 3 हमारे पास क्या हो गया आंसर। अब मैंने समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा, अदरवाइज 30 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। बस आपने क्या करना है, ए की स्क्वायर तो माइंड में कर सकते हो, बस इसको पुट करना है यहाँ, फिर ए बी इक्वल टू बी आ गया और बी इक्वल टू ए। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखना है कंडीशन देखने की लगती किसते हैं। जैसे मैंने बाद में बी ए लगाया, अगर पहले बी ए लगाते तो इसका यूज नहीं हो पाता। तो वो आपने देखना है खुद से कि किस तरह से हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर एक ही कंडीशन लग रही है तो हमारे पास आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो वो आपने देखना है किस तरह से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। तो इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि साथ साथ में समझ भी आई जाए। ठीक, अब ये हमारे पास स्पेस बच गई थोड़ी सी। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। ए हमारे पास ये कोई दी है मैट्रिक्स, और पूछ रहा है हमारे पास ये सीधा टाइप ऑफ मैट्रिक्स का, और मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वीडियो बनाई है, वहां पे जाके आप देख सकते हो कि किस तरह से टाइप ऑफ मैट्रिक्स आते हैं। ठीक है, तो जो भी इंपोर्टेंट थी मैंने समझाई थी वहां वीडियो पे, आप देख सकते हो। अब ये हमारे पास दिया हुआ है, इसमें बोला है कि जो हमारे पास कौन सी होगी, सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। तो कौन सी मैट्रिक्स होगी? तो जब भी मैंने बताया था कि रियल की जगह इमेजिनरी हमारे पास वैल्यूज आनी शुरू हो जाए, तो वो सिमेट्रिक नहीं होती ना स्क्यू सिमेट्रिक, हमेशा हमारे पास या तो हर्मिशियन हो सकती है या स्क्यू हर्मिशियन। अब कौन सी होगी? तो मैंने बताया था कि जो हर्मिशियन होती है उसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो रियल होते हैं। अगर हमारे पास डायगोनल एलिमेंट इमेजिनरी, या तो प्योरली इमेजिनरी आएंगे, जहाँ क्या आएंगे? जीरो आएंगे। ठीक है, तो जहाँ पे क्या आएंगे? या तो जीरो आ रहा है या प्योरली इमेजिनरी आ रहा है, इसमें रियल कोई वैल्यू नहीं आ रही है। तो अगर ये हमारे पास आ रहा है तो वो कौन सी बन जाती है हमारे पास? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। तो सिंपल, अगर आपको टाइप्स पता होगी तो आप सीधा टिक करोगे, अदरवाइज आपको पहले तो टाइप याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो बनाइए आप वहां से देख सकते हो। तो इसको भी कर देते हैं। अब थर्ड थोड़ा सा सोल्व करने वाला है, तो इसलिए स्पेस चाहिए हमें। है सिंपल, लेकिन हमें क्या चाहिए? प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, बस प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। अब देखो हमारे पास क्या है, इफ 1/3 माइनस 1/2, ये हमारे पास दो क्या दी है? आइगन वैल्यूज दी हैं। ठीक है, आइगन वैल्यू हमारे पास दी है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, नॉन सिंगुलर मीन्स की जो डिटर्मिनेंट होगा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। मैंने बताया था कि जो नॉन सिंगुलर होगा उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो ये भी टाइप ऑफ मैट्रिक्स में मैंने करवाया था। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक एक चीज का हमारे पास मतलब होगा हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, तो आपने एक एक चीज ध्यान से पढ़नी है पहले। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, और डिटर्मिनेंट उसका दे दिया 4। देखो हमारे पास बोला था कि डिटर्मिनेंट नोट होगा, तो दे दिया डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 4। देन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट है। अब आप अगर आप इसको निकालने जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि डिटर्मिनेंट पहले दिया है ना मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट कैसे निकाले। तो जो सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है उससे सीधा निकलेगा। तो प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि जब भी एडजॉइंट ए निकालना है तो वो हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट ऑफ अपॉन में आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज जो भी दी होंगी हमारे पास वो हम पुट कर देंगे। अब क्या दिया हमारे पास? डिटर्मिनेंट तो दिया है 4, तो 4 अपॉन में आइगन वैल्यूज कौन से दिया? 1/3। तो एक तो ये हो गई हमारे पास, और दूसरा क्या है? 4 अपॉन में -1/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? जो ऊपर क्या होगा? 4 3 ज़ा 12,
और ये हमारे पास क्या हो गया ऊपर जाके -4, तो 12 और -8 देख लो कहाँ है, तो सी आंसर आ गया हमारे पास आंसर। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या यूज हुई, ये हमारे पास प्रॉपर्टी हुई है एडजॉइंट निकालने का क्या मतलब होता है, डिटर्मिनेंट अपॉन में आइगन वैल्यू। तो ये मैंने जो प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू की वीडियो बनाई वहां पे आपको जो प्रॉपर्टी बताई भी थी, तो आप वहां पे जाके इसको देख सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास एक और देखने वाली चीज है कि एक पहले हमारे पास प्लस वाला था और दूसरा माइनस वाला है। तो अगर आपने क्रैम भी करना है, चाहे जल्दी में टाइम ना भी हो, तो आपने देखना है कि आंसर वही आएगा, मेरे पास फर्स्ट वाला पॉजिटिव आएगा और सेकंड वाला नेगेटिव आएगा। तो जहां पे देख लो कि जहां पे 2 या 1 और 2, तो आप इन दोनों में से क्या कर सकते हो, जल्दी जल्दी में लगा भी सकते हो। दोनों में से 3 ही है हमारे पास, लेकिन जो भी हमारे पास ये हमारे पास कभी नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो हमेशा वही आएगा जो हमारे पास आइगन वैल्यू दी है, उसी अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएंगे, उसकी वैल्यूज भी आएंगी। तो एक हो गया पॉजिटिव और एक माइनस, तो ये हमारे पास थर्ड आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स दी है, मीन्स कि उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, देन ए माइनस ए डैश। और जब भी मैंने बताया था कि पॉजिटिव वैल्यू होगी तो हमारे पास क्या होगी, सिमेट्रिक होगी या हर्मिशियन होगी। अगर हमारे पास माइनस की टाइप में आ रहा है तो क्या होगी, जहाँ तो हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन होगी, जहाँ स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ठीक है। तो स्क्यू वाली वैल्यू हमेशा माइनस के साथ आएगी। तो इसमें बोल रहा है कि ये क्या है, हमारे पास ये भी टाइप का ही है। तो देख लो एक ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सिमेट्रिक से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, आगे भी आएंगे वैसे। तो ए माइनस ए डैश हमारे पास पूछ रहा है कि कौन सा होता है, तो ये हमारे पास क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है, ठीक है। ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है, सिंपल सा। इसके बाद फिफ्थ देखने वाला क्वेश्चन है, तो इसको पहले मैं कर देता हूँ रब। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है, आई होप दिख रहा होगा आपको, ठीक है। क्या है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ ये डिटर्मिनेंट दिया है। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास काफी टाइम वेस्ट होगा। अब हमने करना क्या है, इसमें प्रॉपर्टीज लगानी है। तो मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की एक वीडियो बनाई थी, तो वहां पे आपने जाके देख लेना प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा क्या हमारे पास, अगर हम जहां से देखें, एक मिनट सॉरी, हाँ, अब हमारे पास क्या आएगा, इस डिटर्मिनेंट को हमने सोल्व करना है। तो हमने क्या करना है, बस 1 या 2 स्टेप करने हैं। हमने क्या करना है, इसमें कोशिश करनी है कि ये आइडेंटिटी बन सके। 2 हमारे पास रोज या 2 कॉलम क्या बनाने हैं, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल रो बनाने की मीन्स की अगर एक में कोई वैल्यू आ रही है तो दूसरे में भी वही वैल्यू है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इधर करेंगे, हमारे पास हमारे डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि जो फर्स्ट रो में, सेकंड और थर्ड में हम कुछ भी क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम जहां पे देखें बी सी सी ए और ए बी आर है, तो अगर हम फर्स्ट रो में ए कर दें, सेकंड में बी और थर्ड में सी कर दें, तो क्या आ जाएगा, ए बी सी, और हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो बाहर क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो हम क्या कर देंगे, बाहर तो डिवाइड हो गया ए बी सी, और अंदर मल्टीप्लाई क्या कर दिया, फर्स्ट रो में ए से किया, जहां पे ए से किया तो ए कट हो गया तो 1 बच गया, जहां पे किया तो ए की क्यूब आ गया, और जहां पे आ गया हमारे पास ए बी सी, ठीक है। सिमिलरली जहां पे करेंगे बी के साथ बी कट तो 1 आ गया, जहां पे बी की क्यूब, जहां पे ए बी सी, फिर हमारे पास जहां पे किया 1 सी की क्यूब और ए बी सी, ठीक है। तो बस यही स्टेप करना है, बाकी तो हम माइंड में कर सकते हो, लेकिन अभी मैं समझाने के लिए आपको बता देता हूँ। देखो जहां से अब हम क्या करेंगे, ए बी सी सभी में से क्या निकाल सकते हैं बाहर, तो पूरे एक कॉलम से निकाल रहे हैं ना, पूरे एक कॉलम से बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी सी बाहर निकाल लिया, जहां भी ए बी सी पहले भी था, तो ये तो कट हो गया, वैसे भी इसको हमें जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, 1 1 1, और जहां से हमारे पास ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब, जहां से भी ए बी सी कॉमन निकाले तो 1 1 1। अब देखो हमारे पास 2 रोज क्या हो गया, आइडेंटिकल। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि जब भी 2 रो कॉलम कुछ भी अगर हमारे पास आइडेंटिकल हो जाए तो वो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। तो चाहे हमारे पास बाहर कुछ भी वैल्यू हो, हमें उसको सोल्व कभी करना ही नहीं है, ना ही हमने पूरे डिटर्मिनेंट करना, हमने कोशिश करनी कि 2 वेरिएबल हमने आइडेंटिकल बनानी है, रोज या कॉलम कुछ भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी। तो ये था हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। इसके बाद करते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स अब हम करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशंस दी हैं 1 2 और 3, ठीक है। 3 हमारे पास इक्वेशन दी है और उसने पूछा है नो सोल्यूशन, 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो ये हमारे पास आए कहाँ से हैं, तो हमने किया था साइमल्टेनियसली इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल, ठीक है। तो जो इक्वेशन की थी उसमें मैंने बताया था कि हमारे पास 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन कैसे आते हैं। तो उसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, तो वो शॉर्ट ट्रिक की अप्लाई करेंगे और 30 सेकंड से कम में क्वेश्चन आराम से निकलता है। लेकिन जो भी मैंने कंडीशन बताई थी उसमें मैंने बताया था कि 2 वेरिएबल है तो 2 कंडीशन चाहिए, अगर 3 वेरिएबल होंगे हमारे पास तो फिर 3 कंडीशन चाहिए। उसको हम मैट्रिक्स से करते थे, 2 वाली को हम क्या करते थे, A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2, उस तरह से देखते थे। तो सबसे पहले तो क्या करना है हमने,
अब हमारे पास ये 3 कंडीशन है, तो इसको हमने 2 कंडीशन बनाना है, ठीक है, क्योंकि 3 कंडीशन हमारे पास नहीं हो सकती, जब 2 वेरिएबल है तो 2 ही कंडीशन चाहिए होती है। तो हमने देखना है कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। अगर तो हमारे पास इसमें से 1 इक्वेशन कोई भी इंडिपेंडेंट हुई, सॉरी डिपेंडेंट हुई दूसरे पे, तो हम कोई भी दो इक्वेशंस को ले लेंगे और उसका जो आंसर आएगा वही सेम आंसर होगा, चाहे जिसको मर्जी ले लें। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि कोई 2 इक्वेशंस को लेकर थर्ड इक्वेशन बन रही है कि नहीं। अगर तो किसी एक इक्वेशन 2 इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन बन रही है तो वो क्या होंगे, डिपेंडेंट है, क्योंकि उसके डिपेंडेंट से क्या होगी दूसरी इक्वेशन। अगर इंडिपेंडेंट हो गए तो वो इंडिपेंडेंट हो गए तो दोबारा उससे कोई न्यू इक्वेशन नहीं बन पाएगी, ठीक है, दूसरी इक्वेशन नहीं बन पाएगी। तो वही हमने देखना है। तो अब देखो हमारे पास 2x प्लस वाई दिया है इक्वल टू 4। तो अब तीनों इक्वेशन आपस में क्या होगी, इंटरलेट होती हैं। तो अगर हम फर्स्ट और थर्ड को देखें, इसको ऐड करें तो देखो 2x और प्लस x कितना हो गया 3x, 1 और प्लस 1 कितना हो गया 2y, ठीक है, y और y 2y, और इधर 4 और प्लस सॉरी 4 और -2 किया प्लस का, तो ये क्या आ गया 2। मीन्स की फर्स्ट और थर्ड को लेकर सेकंड इक्वेशन बन रही है। वैसे तो हमें एक ही देखना है, लेकिन आप दूसरे भी देख सकते हो, चाहे इन दोनों को भी ले लो। तो क्या आएगा हमारे पास, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, तो 3 में से 2 गया 1, अब 2 में से 1 गया तो 1, अदर 2 में से 4 गया तो -2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट इक्वेशन बन रही है। तो अब हम कोई भी 3 में से 2 इक्वेशन ले सकते हैं, तो हम पहली 2 ही ले लेते हैं, ठीक है। जिसको मर्जी ले लो आंसर सेम ही आएगा, तो आप जिसको मर्जी ले सकते हो। तो हम मान लो पहली 2 ले ली। अब हमारे पास शॉर्ट ट्रिक क्या होती थी, हम क्या करते थे ax1 प्लस by1 और प्लस क्या आ जाता था हमारे पास c, सॉरी या इक्वल टू c कर लो, कुछ भी कर लो, वो तो आप पे डिपेंडेंट है। और दूसरा क्या आना था हमारे पास, इधर ax2 प्लस by2 और क्या आ गया हमारे पास c2, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन होती थी, इक्वल टू 0 कर दो चाहे ऐसे कर दो। अब हमारे पास क्या था, हमने सबसे पहले देखना होता था a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2, कि ये दोनों हमारे पास इक्वल हैं कि नॉट इक्वल हैं। अगर तो नॉट इक्वल हो तो हमारे पास क्या होता था, यूनिक सोल्यूशन होता था। तो पहले यही देख लेते हैं, a1 अपॉन में a2, तो 2 अपॉन में 3 मीन्स की 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2, तो 3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 2, तो जो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। तो अगर हमारे पास ये दोनों इक्वल हो जाए तो वहां से हमारे पास यूनिक सोल्यूशन बन जाता था और हमें दूसरी कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं होती थी। हम दूसरी कंडीशन कब देखते थे, ये तो यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन कब होता था, अगर ये हमारे पास इक्वल आ जाए, ठीक है। अगर यही हमारे पास इक्वल नहीं हो तो हमें दो दूसरी देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। दूसरी क्या होती थी वैसे हमारे पास, मैं बता देता हूँ। उसमें क्या होता था, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो ये क्या बन जाती थी, पैरेलल लाइंस बन जाती थी। इसमें से क्या बन जाता था हमारे पास कि ये दोनों इक्वल है हमारे पास, और दूसरी एक थर्ड कंडीशन क्या थी, इसमें जे नॉट इक्वल टू 0। तो वो मैंने वीडियो बनाई, वहां पर जाके देख सकते हो आप। तो जहां से हमारे पास क्या जे नॉट इक्वल है, तो जी हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन बन जाएगा। यूनिक का मतलब कि हमारे पास 1 सोल्यूशन होगा, ये हमारे पास 1 सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो जी मैंने समझाने में टाइम लगा, अदरवाइज क्या करोगे आप, सीधा 3 इक्वेशन वैसे तो आएगी नहीं। अगर आ भी गई है तो आप क्या कर लो, पहली 2 इक्वेशन को बना लो, देख लो, वहां से देखो प्लस करके जब माइनस करके थर्ड बन रही है कि नहीं। अगर बन रही है तो मीन्स की डिपेंडेंट है, पहली 2 ही इक्वेशन ले लो, उसमें देख लो 2/3 और जे हमारे पास क्या आ गया 1/2। तो जे हमारे पास नहीं बनेगा, अगर नहीं बन रहा तो हमारे पास 1 सोल्यूशन होगा, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर और आप भी समझ आ गया होगा। अब सेकंड देखो, सेकंड फिर प्रॉपर्टी बेस्ड है। क्या कह रहा है, ए डैश इज इक्वल टू -a। तो जब भी हमारे पास ये ट्रांसपोज करने पे ए आए तो वो सिमेट्रिक होता है। अगर ट्रांसपोज करने पे माइनस का ए माइनस के साथ है मैट्रिक्स, तो वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो मतलब मैट्रिक्स तो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है, वो हमें प्रॉपर्टी से पता चलेगा, तो इसलिए प्रॉपर्टी जरूरी है। तो हमने मान लिया भी कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। अब क्या बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट हमने निकालना है और उसका ऑर्डर क्या दिया 3x3। और हमारे पास क्या होता थी प्रॉपर्टी, अगर तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक हो और उसका ऑर्डर क्या हो इवन, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता था वो क्या होता था, हमारे पास कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होता था, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर हमारे पास ओड है, तो वो क्या बन जाता था 0, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या होगा, ओड होगा, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या बन जाता था 0। तो इसलिए ये हमारे पास आ गया 0। तो ये सिर्फ लगी है प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी आपको याद करनी पड़ेगी वो तो, ठीक है। इसके बाद करते हैं 8th क्वेश्चन। ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ए। तो ये भी प्रॉपर्टी है कि अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आएगा 0। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। एक मिनट, अगर ए हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका मतलब क्या हो गया कि ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या चला गया, 0 आ गया, ठीक है।
सिमिलरली उसने बोला कि एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, तो एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, इसके कोफैक्टर निकलेंगे, तो अगर जो पहले जीरो है तो इसके कोफैक्टर निकलेंगे नहीं, वो भी जीरो ही होंगे, तो इसलिए हमारे पास ये सिंगुलर मैट्रिक है, तो एडजॉइंट ए भी क्या बन जाता है, सिंगुलर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 8th का क्वेश्चन। तो ये भी प्रॉपर्टी मैंने करवाई थी, जब सिंगुलर वाली प्रॉपर्टीज करवाई थी उसमें, तो आप पहले वीडियो को ध्यान से देख लो, उसके नोट्स बना लो। तो ए सिंगुलर मैट्रिक है तो उसका एडजॉइंट ए भी क्या होगा, सिंगुलर। ठीक है, मीन्स कि इसका मतलब क्या हुआ कि एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो भी क्या होता है, जीरो होता है, अगर ए डिटर्मिनेंट जीरो होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास नाइन्थ क्या कह रहा है, ए हमारे पास ये दिया है और इसने हमने क्या निकालना है, रैंक। अब इसकी भी मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताई थी आपको। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी मैंने, कि जब भी हमने रैंक निकालना हो, रैंक हमारे पास ये दिए हुए ऑप्शन, तो रैंक जब भी हमने रैंक निकालना होगा तो रैंक के लिए क्या करते हैं हमने मैंने बोला था कि आप उसका निकाल लो डिटर्मिनेंट। तो अगर तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो है तो वही उसका रैंक होगा जितना उसका ऑर्डर होगा। तो पहले तो इसका ऑर्डर कितना है, 3x3 का, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर हो गया इसका। अब हमने निकालना है डिटर्मिनेंट, अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं, टू टू का बनाएंगे। तो पहले तो हम देखते हैं 3 का बनता है कि नहीं, तो 3 का डिटर्मिनेंट अगर बनाने चाहिए आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, मुझे वैसे सिंपल ही सही लगता है तो मैं सिंपल ही कर लेता हूँ। यह आ गया 1, जहां से क्या बन गया 1 और -4, तो कितना बन गया -3। इसके बाद आएगा -2, जहां से किया हमारे पास तो 2 और 4, 2 में से 4 गया तो बच गया हमारे पास -2, 2 में से 4 गया -2, इसके बाद आया +2 हमारे पास, और इधर किया हमारे पास तो 4 में से -2 गया तो बच गया 2। अब इसको सोल्व कर लो, क्या बनेगा, -3 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 और +4, तो ये हमारे पास कुछ भी हो जाएगा, क्या बन जाएगा 7 - 3 इज इक्वल टू क्या बन गया 4। तो नॉट इक्वल टू जीरो बना है ना, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो मीन्स कि हमारे पास जो उसका ऑर्डर था वही उसका रैंक होता है, तो ये क्या बन गया, रैंक 3। ठीक है, अगर हमारे पास मान लो जो हमारे पास क्या आ जाता है, रैंक इक्वल टू जीरो आ जाता है, तो फिर 2 का लेते, ये 2 ले लेते, फिर इसका देखते, अगर इसका रैंक इक्वल टू जीरो आ जाता तो हमारे पास क्या कहते हैं, 1 का देखते, अगर नॉट इक्वल टू जीरो आता तो ऑर्डर 2 होता। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या हो गया, ऑर्डर 3 ही रहा इसका, तो रैंक क्या हो जाएगा इसका 3। तो 9 का हमारे पास ये होगा। आई होप आई एम क्लियर। अब करते हैं हम 10th क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास, तो ये भी सिंपल है। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की है, तो प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिकेंड x tan x, जो भी हमारे पास ये है इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट तो हमें आता ही निकालने, सिंपल। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो गया, सिकेंड का स्क्वायर एक्स माइनस टैन का स्क्वायर एक्स। तो सिकेंड का स्क्वायर एक्स माइनस टैन का स्क्वायर एक्स तो हमारे पास पता है कि 1 होता है, और 1 अंदर बच गया ना, तो 1 का डिटर्मिनेंट मैंने बताया था कि 1 नहीं होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सर, बी। ठीक है, तो ऑर्डर 1 का बन गया डिटर्मिनेंट, तो 1 आ गया। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 10 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर 2017 में आए थे। ठीक है, 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 क्वेश्चन थे, और मैंने सभी आपको बताए शॉर्ट ट्रिक्स है कि हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा तो मेरी वीडियोस को ध्यान से देखो और उसके नोट्स बना लो। ठीक है, ताकि आप उसको एक बार समझ लोगे तो आपने देखना है किस तरह से अप्लाई हो सकती हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया। अभी वैसे मैंने वीडियो बतानी थी, लेकिन हम सोच रहा हूँ कि पहले न्यू टॉपिक कर लें स्टार्ट, साथ साथ में वीडियो पिछली बना लूंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो। ठीक है, अदरवाइज मैं टॉपिक समझाता जाऊंगा, आप देख लेना। लेकिन जब भी आप वीडियो अगर देखोगे ना, आप किस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं तभी करने का फायदा है, अदरवाइज बुक्स में भी काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, लेकिन जब तक आपको पता नहीं चलेगा किस तरह से अप्लाई करना है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैं क्वेश्चन पे भी थोड़ा बेसिक ध्यान दे रहा था। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, 2016 की भी कोशिश करूँगा कि कर दूँ सेंड। 2016 के जितने भी है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी मैं कर दूंगा, वो भी आई थिंक 9 या 10 आए हुए हैं 2016 में भी, और वो थोड़े टफ हैं वैसे, चलो वो भी मैं करवा दूंगा। अब इसके बाद हम करते हैं इसके बाद वैसे अगर हम सीक्वेंस वाइज चलें तो हमारे पास वही आती है, हमारे पास अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, वो सारी हमारे पास सीक्वेंस सीरीज वाली क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो हम थर्ड हमारे पास जो करते हैं टॉपिक स्टार्ट वो सीक्वेंस सीरीज ही करेंगे। तो अगर किसी को और कोई चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, अदरवाइज जो लाइन वाइज दिया है ना तो उसी तरह से आप चलोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इसको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, फ्रेंड्स को बताओ जहाँ की जिन्होंने भी घर बैठे करनी है तैयारी वो उसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है, तो किसी की हेल्प करने से बुरा नहीं होता वैसे कभी, तो कोशिश करो कि सबको पता चल सके आपके फ्रेंड्स का जो। तो अभी के लिए इतना ही, तो थैंक यू।